हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR-। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन एटम। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं विद हेलोजन एसिड HCl, HBr या HI। तो उसमें जो साइट ऑफ क्लीवेज है वो डिपेंड करता है ईथर में अल्काइल ग्रुप कौन से हैं। तो यहाँ दो तरह की सिचुएशन आती हैं, तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में आता है और इस 10 मिनट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर लेंगे। पहला केस लिया हमने, इफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ईथर। यहाँ जो अल्काइल ग्रुप हैं अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी हैं देन हैलाइड आयन, हेलोजन एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव या I नेगेटिव है, कंबाइन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। इन दो में से जो स्मॉलर होगा हैलाइड उसके साथ कंबाइन करेगा। ऐसा क्यों है? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे ये ईथर लिया हमने, इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल है, तो ये स्मॉलर ग्रुप है, इसमें एक कार्बन है। तो यहाँ जो I है वो कंबाइन किसके साथ करेगा? CH3 के साथ, यानी कि CO बॉन्ड है वो यहां से क्लीव हो जाएगा और बॉन्ड क्लीव होने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज और ये H प्लस और I माइनस इनके साथ कंबाइन कर लेंगे। O के साथ H कंबाइन करेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा, CH3 के साथ I कंबाइन करेगा तो ये अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, माइंड में आता है कि ऐसा क्यों है, हैलाइड आयन ने स्मॉलर अल्काइल के साथ कंबाइन क्यों किया? ये सिचुएशन कब बताई हमने? जब अल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो इन केस में ये SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। एक बार मैकेनिज्म समझें, रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट हुई। इनिशियली जो ईथर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम हेलोजन एसिड और ये प्रोटोनेशन के बाद यहां से I निकल जाएगा, ये अपने पास आ गया इंटरमीडिएट। अब जो I नेगेटिव है ये कंबाइन करेगा स्मॉलर के साथ, क्योंकि इसका इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है जो डिपेंड करता है साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल अगर स्मॉलर है तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हैलाइड आयन ने कंबाइन किसके साथ किया? स्मॉलर के साथ, और इस तरह से अपने पास ये प्रोडक्ट्स आ गए। सेकेंड सिचुएशन है, इफ ईथर कंटेन्स टर्शरी अल्काइल। अगर ईथर के अंदर जो अल्काइल है इसमें टर्शरी अल्काइल ग्रुप हो या फिर बेंजाइल ग्रुप हो, देन हैलाइड आयन कंबाइन विद टर्शरी कार्बन। ऐसे केस में हैलाइड आयन ने कंबाइन किससे किया? जो बड़ा ग्रुप था, जो टर्शरी ग्रुप था, टर्शरी कार्बन के साथ या फिर बेंजाइलिक कार्बन के साथ। एग्जांपल देखते हैं इसका। ये अपने पास ईथर है, इसमें एक ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है, एक मिथाइल है। HI के साथ हमने हीट किया तो अब बॉन्ड है वो बड़े वाले ग्रुप की तरफ से क्लीव होगा, यानी कि यहां से बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और इस तरीके से ये I इस C पॉजिटिव से कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ I ने कंबाइन किया है बड़े अल्काइल के साथ, टर्शरी अल्काइल के साथ, और सेकंड आ जाएगा इसमें मिथेनॉल। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ, मैकेनिज्म लिखा हमने। इनिशियली HI के साथ ये कंबाइन करेगा तो ये हुआ प्रोटोनेशन। ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है, यानी कि ये रिएक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप तो उसी तरह से प्रोटोनेशन, यहाँ से I निकल जाएगा। अब ये अपने पास इंटरमीडिएट आया, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, CO बॉन्ड यहाँ से क्लीव करें या यहाँ से क्लीव करें।
अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं, यहां से बॉन्ड क्लीव करते हैं, तो एक तो अपने पास ये प्रोडक्ट आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये मिथेनॉल बन गया, और यहाँ इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। और क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल हम कह सकते हैं, इसलिए आई ने कंबाइन किया पॉजिटिव के साथ। पहली बात तो ये बना क्यों, क्योंकि ये हाईली स्टेबल था, और उसके बाद तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव कंबाइन कर लेगा। तो ये इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना हमने कि अगर एक अल्काइल टर्सरी है या बेंजाइल है तो ये SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होती है, और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, जो स्टेबल होगा, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है जिसके साथ ये हैलाइड कंबाइन कर लेता है। दूसरा इसमें क्या बताया था कि अगर बेंजाइल ग्रुप हो, बेंजीन के साथ CH2 है तो इसको बेंजाइल कहते हैं। यह रिएक्शन पूरी करेंगे तो भी ये बेंजाइल की तरफ से बॉन्ड क्लीव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस तरीके से CH2 के साथ कंबाइन करेगा आई, तो यहाँ पर ये बेंजाइल आयोडाइड और मिथेनॉल आ जाएगा। सेम रीजन है, यहाँ देखें प्रोटोनेशन हुआ, ये हमने बॉन्ड क्लीव कर दिया, ये बॉन्ड क्लीव किया तो यहाँ पर क्या बना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब बेंजाइल कार्बोकेटाइन है वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है, देखें हालांकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ये, लेकिन फिर भी हाईली स्टेबल है। उसका कारण देखें, यहां पर क्या है, ये रेजोनेंस, और हमें पता है कि जहां रेजोनेंस होता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या हो गया, डीलोकलाइज, इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल था तो वही फॉर्म हुआ, उसके साथ आईने कंबाइन कर लिया। अगर यहां बॉन्ड हम इस तरीके से ब्रेक करते तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आता, CH3 पे, ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, वन स्टेबल है, इसलिए ये बॉन्ड यहां से क्लीव नहीं होगा। सिमिलरली यहां से कह सकते हैं ये बॉन्ड यहां से क्लीव होने से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, वन स्टेबल है। तो यहाँ हमने ध्यान से देखें इसको, दो सिचुएशन हैं, अल्काइल प्राइमरी सेकेंडरी है तो हैलाइड को हमने स्मॉलर के साथ कनेक्ट करना है, कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है। और अगर ईथर के अंदर एक टर्सरी ग्रुप है, टर्सरी अल्काइल है या फिर एक बेंजाइल है तो फिर हैलाइड को उसी के साथ जोड़ें। रीजन क्या है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होते हैं। अब इस टॉपिक के हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये CBSE एग्जाम के अंदर 2015 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, आई ने कंबाइन किसके साथ किया, टर्सरी कार्बन के साथ, and methanol as the main products and not tertiary butyl alcohol and iodomethane। देखें ये रिएक्शन लिखी हमने यहाँ पर, HI इसके साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ एक टर्सरी कार्बन है, एक प्राइमरी कार्बन है, तो I कंबाइन किसके साथ करेगा, टर्सरी कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है और इसलिए जो कार्बोकेटाइन है वो टर्सरी बनेगा क्योंकि टर्सरी स्टेबल है। तो हमने ये तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा मैकेनिज्म, आंसर में इतना ही सफिशिएंट है क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है ये। तो क्या बताया हमने, दिस रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ये हमें ऑलरेडी पता है कि SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और सेकेंड स्टेप में उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, वो स्टेबल होगा और टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड की क्लीवेज है यहाँ से होती है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया था ये।
तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती, इसलिए टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सिंस टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। यहाँ दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन है, टर्शरी है ये, और यहाँ से बॉन्ड क्लीव करते तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता। तो हमने क्या बताया, टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है किससे, मिथाइल कार्बोकेटाइन से, इसलिए इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन और पूछा गया इस पे, ये 2016 में पूछा गया था, एनी सोल ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स फिनोल एंड आयोडोमीथेन एज मेन प्रोडक्ट्स, नोट आयोडोबेंजीन एंड मिथेनॉल। ये एनिसोल है, कॉमन नेम है, बेंजीन के ऑक्सीजन के साथ एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ CH3 है, तो ये तो मिथोक्सीबेंजीन है, और कॉमन सिस्टम इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। HI के साथ ट्रीट करेंगे तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे हमने फर्स्ट केस बताया था कि हैलाइड आयन कंबाइन किससे करेगा, स्मॉलर से, तो O के एक तरफ तो फिनाइल है 6 कार्बन का ग्रुप है, और एक तरफ मिथाइल है 1 कार्बन का है, तो I ने कंबाइन किसके साथ किया, स्मॉलर के साथ, इसलिए इसमें क्या बन गया, फिनोल और आयोडोमीथेन। सेकेंड रीजन ये दे सकते हैं कि यहाँ रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ देखें जो CO बॉन्ड है ये पार्टली डबल हो जाता है, जबकि यहाँ जो दूसरा बॉन्ड है एनिसोल के अंदर, एक तो ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिंगल रहेगा, और ये बॉन्ड कैसा हो गया, पार्टली डबल, क्योंकि रेजोनेंस है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और I कंबाइन कर लेगा CH3 के साथ, H कंबाइन कर लेगा O के साथ। तो दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। पहला क्या लिखा हमने, I नेगेटिव आयन कंबाइन विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये स्मॉलर है। साथ में ये भी कह सकते हैं आल्सो C6H5O, ये वाला बॉन्ड, ये जो यहाँ बताते हैं, दिखा सकते हैं हम, C6H5O बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड करेक्टर, बट CH3O, ये जो बॉन्ड है CH3O बॉन्ड इज सिंगल। तो अंडरस्टूड है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, पार्टली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकते हैं, यूं भी आ जाए कंप्लीट द रिएक्शन, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए दो ही सिचुएशन मिलेंगी। क्या सिचुएशन है, ईथर में अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है तो हमने हैलाइड आयन को स्मॉलर अल्काइल के साथ जोड़ना है, और अगर टर्शरी ग्रुप है, टर्शरी कार्बन है या फिर बेंजाइलिक कार्बन है, तो फिर हैलाइड को टर्शरी कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच करना है। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना हमने, और फिर कुछ क्वेश्चन अपनी NCERT बुक में दे रखे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मान के चले एग्जाम में जरूर आएगा, और अगर हमने वीडियो को ध्यान से देखा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये सफिशिएंट अबाउट क्लीवेज ऑफ ईथर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।